समाजवादी पार्टी ओबीसी आरक्षण की लड़ाई उस दौर से लड़ रही है जब समाजवादी पार्टी नहीं थी। वह मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना, आदरणीय नेताजी के द्वारा पिछड़ों की हक की लड़ाई लड़ना। हम 4 बार सरकार में रहे, कभी भी हमारे रिज्यूम में बैकवर्ड को अपने आरक्षण के लिए हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ा। बैकवर्ड के अधिकार के लिए हमें किसी नौकरी को नहीं रोकना पड़ा। किसी हाईकोर्ट ने हम पर आरोप नहीं लगाया कि हमने बैकवर्ड का उनका आरक्षण नहीं दिया है। बीजेपी आरक्षण विरोधी है। बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि जिन पिछड़ों के नाम पर लोकसभा से लेकर विधानसभा तक बहुमत दिया, आज उनके आरक्षण पर डकैती डालने का काम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की सरकार ने किया है। देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा अपने आप वोट करके कहते हैं और देश में आरक्षण रुक जाता है और प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। पता नहीं एक लोटे प्रधानमंत्री हैं जिनको पिछड़ों के लिए दर्द नहीं होता। आज वादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, समाजवादी पार्टी बैकवर्ड की लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक ले जाएगी। हम सभी सड़कों पर उतरेंगे, गांव-गांव जाएंगे। आरक्षण बचाव के लिए हमें यात्रा निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। समाजवादी पार्टी ओबीसी के आरक्षण की लड़ाई उस दौर से लड़ रही है जब समाजवादी पार्टी भी नहीं थी। वो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना आदरणीय नेताजी के द्वारा, पिछड़ों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ना। हम 4 बार सरकार में रहे, कभी भी हमारे रिज्यूम में बैकवर्ड को अपने आरक्षण के लिए हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ा। बैकवर्ड के अधिकार के लिए कभी किसी नौकरी को रोकना नहीं पड़ा। किसी बैकवर्ड ने यह आरोप नहीं लगाया कि बैकवर्ड को उसके आरक्षण का अधिकार नहीं मिला। बीजेपी आरक्षण विरोधी है। बीजेपी ने यह स्वयं प्रूव कर दिया कि जिन पिछड़ों के दम पे हम 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में लोकसभा से लेकर विधानसभा तक का बहुमत दिया, जिस पिछड़ों ने, उन पिछड़ों को दता बताते हुए उनके ही आरक्षण पर डकैती डालने का काम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य की सरकार ने किया। और ताजुब तो तब होता है कि जब देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा अपने आप को कोट करके कहते हैं और उत्तर प्रदेश में आरक्षण रुक जाता है और प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। पता नहीं ये इकलौते पहले ऐसे पिछड़े प्रधानमंत्री हैं जिनको पिछड़ों के लिए दर्द नहीं होता। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई। समाजवादी पार्टी ने इस लड़ाई को संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक करने का निश्चय ले लिया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, आवश्यकता पड़ी तो इसी जनवरी में हम सभी सड़कों पे उतरेंगे, गांव-गांव जाएंगे। आरक्षण बचाव के लिए अगर कोई आंदोलन, रैली करनी पड़ेगी, हमें यात्रा निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी समाजवादी पार्टी तैयार है।